हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर पूरा हो गया है, ये लास्ट सम है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आज का होमवर्क नोट डाउन करवाऊँ। सो आज के होमवर्क में आपको करना है सेम सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1। रीजन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का कि एक ही सम में आपको सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं। सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, दैट मीन्स फाइंड रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ emergency visit of 80 doctors to their patients in a town। यानी आपको एक ही सम में सभी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करना, आप इसे होमवर्क में करना है आपको सेक्शन एफ। और दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। एंड सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा रहा हूं। सो आपका होमवर्क है सेक्शन एफ क्वेश्चन 1 एंड 7 और हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन 6। देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या करना है हमें। द इंफॉर्मेशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 230 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। Calculate the coefficient of variation from the following data for the daily wages of workers। अब यहां पर आपको लेस देन दिया हुआ है, तो जब भी आपको coefficient of variation कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमें मीन कैलकुलेट करना होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। सो वहां पर हमें क्लास चाहिए, क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल कैसे होगा? 0 to 100, क्योंकि 100 का गैप है, 100, 200, 200, 300 and last is 700 to 800। नाउ यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो जब भी लेस देन हो तो हमें क्या करना होता है? ये है 12 के ऊपर कौन सी वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, तो 0 कंसीडर करेंगे। सो 12 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 12। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है। 30 माइनस 12, तो आंसर आ जाएगा 18। 65 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा 35। देन 107 माइनस 65, तो आंसर आ जाएगा 42। नाउ 157 माइनस 107, तो आंसर होगा 50। नेक्स्ट इज 202 माइनस 157, तो 45। 222 माइनस 202, तो आंसर हो जाएगा 20। एंड 230 माइनस 222, तो आंसर हो जाएगा 8। तो ये देखिए, ये वेजेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नाउ अब इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करने हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, एफ करना है एंड एफ स्क्वायर करना है, और जो एफ का टोटल होगा वो हमारा एन हो जाएगा। सो एफ का टोटल होगा 12, 18, 35, 42, 50, 45, 20 एंड 8, 230। अब हम मिड वैल्यू करेंगे। 0 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 50। 100 200, 100 प्लस 200 300, 300 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 150, 250, 350, 450, 550,
650 एंड 750। ये हो जाएगा मिड वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट करना है एफएक्स। एफएक्स क्यों करना है? क्योंकि सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है, और मीन मीन्स एक्स बार। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सो एफ एक्स करेंगे, एफ इंटू एक्स 12 इंटू 50, सो आंसर हो जाएगा 600। 18 इंटू 150 2700। 35 इंटू 250 8750। 42 इंटू 350, आंसर इज 14,700। 50 इंटू 450 22,500। 45 इंटू 550 24,750। 20 इंटू 650 13,000 and 8 into 750 6,000। टोटल करेंगे 600 2700 8750 14,700 22,500 24,750 प्लस 13,000 प्लस 6,000, तो टोटल आ गया 93,000। नाउ सिग्मा एफ एक्स 93,000 डिवाइड बाय एन 230, तो ये हो जाएगा, जो इसका मीन होगा वो होगा 404 पॉइंट। नाउ 34 है और 34 के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट है 78, तो 50 से ज़्यादा है तो हम कर देंगे 35। 34 के बाद आपको फर्स्ट डिजिट है 3, सेकंड डिजिट है 4, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट देखने होते हैं। अगर ये थर्ड एंड फोर्थ डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ 35 कर देंगे। सो 78 है तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। नाउ मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें एफ एक्स स्क्वायर करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है हमें। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा एस इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन स्क्वायर एंड रूट। नाउ एफ एक्स स्क्वायर करना है। एफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? सो एफ एक्स को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है या तो हम x का स्क्वायर करें, 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 12, तो भी हमें एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर एफ एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 600 इंटू 50, सो आंसर इज 30,000। ये नंबर्स थोड़े बड़े आएंगे। 150 इंटू 2700 405,000। 250 इंटू 8750 21,87,500। 350 इंटू 14,700 5145,000। 450 इंटू 22,500 10125,000। 550 इंटू 24,750 136,12,500। 650 इंटू 13,000
8450 000 750 into 6000 45 lakhs। टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4,4,4,5,5,0,0,0। यहाँ पर जो अमाउंट्स हैं वो बहुत बड़े आते हैं। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 30,000, 4,05,000, 2187, 500, यस करेक्ट है। अब हमें fx स्क्वायर का टोटल मिल गया तो वैल्यू रखेंगे fx स्क्वायर की डिवाइड बाय n 230 माइनस सिग्मा fx 93,000 डिवाइड बाय n 230 स्क्वायर एंड रूट। नाउ अब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 230 तो ये आंसर आ रहा है 193,282.61 माइनस, अब मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ 93,000 को 230 से और साथ में ही स्क्वायर कर रहा हूँ उसका, तो वो वैल्यू आ रही है 163,497.16। कैसे किया? 93,000 डिवाइड बाय 230 इक्वल्स टू ये वैल्यू आई, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से इक्वल्स टू कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा उसका 163,497.16 एंड रूट तो हमें करते ही रहना है। अब हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है जो हम माइनस करेंगे पहले 193,282.61 माइनस करेंगे 163,497.16 तो ये वैल्यू आ रही है 29785.45 रूट करेंगे 29785.45 और रूट किया तो ये आंसर आ गया 172.58। ये है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 172.58 डिवाइड बाय मीन आया है 404.35 इंटू 100। सो 172.58 डिवाइड बाय 404.35 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 42.68 42.68%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है FX मेथड से। इसे आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में आपको D यूज़ करना होगा। अगर आप शॉर्टकट मेथड करोगे तो यहाँ पर आपको पहले D कैलकुलेट करना होगा जो हम लास्ट 3rd चैप्टर में अच्छे से सीख कर आए हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर सेक्शन F भी पूरा हुआ और चैप्टर भी पूरा हुआ। सेक्शन F में होमवर्क में करोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7। नाउ नोट डाउन कर लीजिए। यह है सेक्शन F का क्वेश्चन 6 फर्स्ट पेज। और ये है सेकंड पेज। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।